केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने प्याज की कीमतों में गिरावट का कारण बना है। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या सगळ्यांचे वडीलधारी बाळासाहेब तावरे, सत्कार मूर्ती नवनिर्वाचित माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे चेयरमैन केशवराव जगताप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जो देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसानों के दिलों में गुस्सा और निराशा का समंदर उमड़ने का कारण बनी है। केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने प्याज की कीमतों में गिरावट का कारण बना है। इसके चलते राज्य के विभिन्न थोक बाजारों में प्याज की कीमत प्रति क्विंटल 3500 से 3300 रुपए से घटकर 2100 से 2000 रुपए हो गई है। इस प्रतिबंध को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए एक कदम माना जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे की सोच सही है? क्या ये कदम वाकई में उपभोक्ताओं के हित में है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके चलते प्याज की कीमतों में गिरावट के चलते जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका कौन भरपाई करेगा? इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगाने के फैसले ने देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के प्याज किसानों और व्यापारियों में गुस्सा और निराशा पैदा कर दी है। प्रतिबंध जो 8 दिसंबर 2023 को लगाया गया था ने प्याज की कीमतों में गिरावट का कारण बना है, जिसके चलते राज्य के विभिन्न थोक बाजारों में प्रति क्विंटल 3500 से 3300 रुपए से घटकर 2100 से 2000 रुपए हो गई है। विदेश भेजने के लिए तैयार 400 से अधिक कंटेनरों के प्याज का भविष्य भी अब अनिश्चित है। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध को मोदी सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए एक कदम माना जा रहा है, क्योंकि प्याज अधिकांश भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके मूल्य में उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव आम आदमी के बजट पर पड़ता है। इस प्रतिबंध ने प्याज उगाने वाले किसानों की पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया है, जिन्होंने फसल में भारी निवेश किया है और पिछले साल बेमौसम बरसात और फसल के नुकसान के बाद अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के निर्णय पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है, इस संकट से बाहर निकलने के लिए संभावित रास्ता ढूंढने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जो नासिक जिले के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो कि राज्य का प्याज हब है, ने कहा कि वो भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो सकते हैं। हम ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करेंगे जो किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी मूल्य को स्थिर करने में मदद करेगा। हालांकि कुछ अन्य मंत्रियों को बैठक से कोई सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं है। केंद्र ने पहले भी उपभोक्ताओं का हवाला देकर प्रतिबंध को जायज बताया था। इस संबंध में हमें उम्मीद नहीं है कि प्रतिबंध 31 मार्च 2024 से पहले हटाया जाएगा। लोकसभा चुनावों के करीब होने के कारण केंद्र उच्च प्याज की कीमतों के साथ मतदाताओं का सामना नहीं करना चाहेगा, नाम ना बताने वाले एक मंत्री ने कहा। प्याज निर्यात प्रतिबंध ने भारत और उसके पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश जो भारतीय प्याज का सबसे बड़ा आयातक है, में इस प्रतिबंध से बांग्लादेश में प्याज की कमी और मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता परेशान हैं, जहां प्याज भी एक मुख्य भोजन है।
कई ट्रक जिनमें प्याज लादे गए थे भारत बांग्लादेश सीमा पर फंस गए हैं, जिससे व्यापारियों को बर्बादी और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंध ने श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के प्याज किसानों और व्यापारियों ने मांग की है कि केंद्र या तो प्रतिबंध को रद्द करे या उनके नुकसान के लिए उचित मुआवजा दे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर देंगे। पिछले साल अजीत पवार के काफिले पर किसानों ने प्याज और टमाटर फेंक कर प्रदर्शन किया था जब वो नासिक में यात्रा कर रहे थे। इस प्याज निर्यात प्रतिबंध ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और दूरदर्शिता की कमी को उजागर किया है। साथ ही किसानों के हितों को अनदेखा करने का भी प्रमाण है, जो देश के कृषि क्षेत्र की रीढ़ है। प्रतिबंध ने देश में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीतियों और रणनीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को प्याज संकट का एक संतुलित और स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है, जो फसल के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ का हो। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।